बार फिर से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। जिम्मेदारी कैसे लेंगे? वो जिम्मेदारी किस चीज की ली है? जिम्मेदारी आज तक उन्होंने नोटबंदी की नहीं ली है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी नहीं ली है। अमित शाह के इस्तीफे की बात अब सामने आ गई है, ये भी दिख रहा है। यही जो है 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिखा था, इसके इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर युवाओं पर अगर लाठीचार्ज हो रही है तो अमित शाह उस समय कहाँ थे? तो चंदा चोरी की बात भी झूठ बता रहे थे, निकला ना चंदा चोरी। पार्लियामेंट छोड़ के क्यों भाग रहे? प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे? तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसमें यह पुष्टि की गई है कि AK-47 तक का भी वहां पर अमित शाह इस्तीफा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त आप जो देख सकते हैं ये मार्च युवाओं का, ये अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए यहां से निकल रहे हैं जंतर मंतर की ओर। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह का इस्तीफा लेने की बात उठती जा रही है और इस तरीके से ये युवा जंतर मंतर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए इनसे ही जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पैलेट गन जो जलाई गई है छात्रों के ऊपर, जो अत्याचार हुए हैं, सब अमित शाह की मर्जी से हुए हैं, उसकी अनुमति से हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं बनने वाला। नहीं, अभी तो बहुत लंबी फेरिस्त है, बहुत लंबी लाइन है, सबका नंबर लगेगा धीरे धीरे। पहले धर्मेंद्र, फिर नरेंद्र। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जंतर मंतर की तरफ हम जा रहे हैं। जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी में क्या हो रहा है, तो उसके नीचे अगर उनकी आग के नीचे अगर गृह मंत्रालय को यही नहीं पता होगा कि दिल्ली में या देश की सड़कों में ये उत्पाद हो रहा है, तो जवाबदेही क्या है? लाठीचार्ज किया जा रहा है, पैलेट गन का यूज किया जा रहा है, और वो जेनजी जनरेशन जिसने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे दी, अगर उनके ऊपर ऐसे हो रहा है अपनी आवाज रखने के ऊपर, तो बताइए इस देश में। आप पोस्टर लेकर आए, क्या है पोस्टर? इस पोस्टर्स में हम वही दिखा रहे हैं कि लास्ट यूज्ड ऑन इंडियन AK-47, जो आपने देखा होगा, एक बिहार का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसमें यह पुष्टि की गई है कि AK-47 तक का भी वहां पर चला दी गई है। तो ये उस चीज को लेकर, और जो पैलेट गन जो दिल्ली में तो हमने खुद देखा है, सचिन लोचब की हालत आपने देखी होगी। सचिन लोचब जो एक उसकी राहुल गांधी ने नहीं होता है तब तक ये मांग रहेगी। देखिए, ये मांग हमारी पुरजोर रहेगी, क्योंकि जो आज देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे ही आप देखेंगे स्टूडेंट्स को घरों से उठाया जा रहा है, जो बेचारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी मांग लेकर आए थे। तो संबित पात्रा जिस तरीके से कह रहे हैं कि गोली नहीं चली, झूठ बोल रहा हुआ। देखिए, वो तो हर एक चीज को, हर एक मुद्दे को आपको पता है पोर्ट्रे ऐसे कर देते हैं। वो ठीक है, मान लिया कि वो रूलिंग पार्टी में है, उनका काम है कि ऑपोजिशन को हमेशा ही नीचा दिखाना, लेकिन ऑपोजिशन को हमेशा नीचा दिखाना उनका काम है, लेकिन वो सत्य से मुकर नहीं सकते। सत्य जो है सबके सामने, सड़कों के ऊपर है। ये भारत देश है हमारा, संविधान इस देश में जो आज जीवित है, उसी लिए हम आज रोड के ऊपर निकल के अपनी ऊर्जा से साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा लेंगे आप लोग? लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? हम ये कहते हैं कि जो भी अकाउंटेबल है उस चीज के लिए, जो हम कह रहे हैं जो भी अकाउंटेबल है उस चीज के लिए हम उसका इस्तीफा मांगेंगे। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? आप देख रहे हैं, आपके सामने हम जा रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं जी। क्या कहेंगे? अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं जी, देखिए, अमित शाह का इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं कि जिस तरीका से आप देखिए 20 तारीख को दिल्ली में बर्बरता हुआ स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ, आप बताइए क्या हुआ? आखिर उसका जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि जिस तरीका से पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी जब सवाल कर रहे हैं तो किस तरीका से उनके ऊपर उल्टा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अब सोशल मीडिया पे पूरे हिंदुस्तान में वायरल है, देख रहे हैं लोग किस तरीका से कील लगा हुआ, काटी लकड़े में कील लगा हुआ लोगों को मारा जा रहा है, किस तरीका से पायलट गन चलाया गया। नहीं मारी गई। अरे गोली नहीं कैसे मारी गई? आप बिहार में देखिए AK-47 चलाया गया, नहीं कैसे गोली मारी गई है? मंत्री ने आदेश दिया। आदेश नहीं दिया तो कैसे किया? किसने किया? आप बताइए। 18 तारीख को किस तरीका से कमिश्नर को क्यों चेंज किया? आप जो पहले के कमिश्नर थे उसको क्यों चेंज किए? और अगर आपने आदेश नहीं दिए हैं तो आप आके जवाब दे दीजिए ना। आप पार्लियामेंट छोड़ के क्यों भाग रहे? प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे? तो इन्हों की गलती है, इसलिए ये छुप रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन इससे छुपने वाला से कोई काम नहीं हुआ। आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीका से छात्रों के ऊपर पायलट गैस, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज किए गए, टीयर गैस के गोले, तो ये सब का जवाब देना। संसद में आपत्तिजनक शब्द यूज कर रहे हैं। नहीं, आपत्तिजनक कौन? किस इडियट बोल रहे? किसको बोल रहे? आपको ये हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का इडियट समझ में आया? ये निशिकांत दुबे जब बोलता है कि अय्याज था, किसके बारे में आपको याद है ना? हाँ, नेहरू जी के बारे में। तो उस समय नहीं असंसदीय शब्द है, हमारी आर्थिक भाषा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? तो हम किताब का हवाला दे रहे थे, हम लोग भी दे रहे हैं, हकीकत दिखा रहे, ग्राउंड की रियलिटी बता रहे कि अन्य भक्त हैं इडियट।
तो अंधभक्त क्यों बोल रहे इडियट? क्योंकि अंधभक्ति देख लीजिए, इन लोगों ने ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे अंधभक्ति जगाए हैं, तो ये अंधभक्ति अब खत्म हो चुका है। क्योंकि आप देखिए राम मंदिर का मुद्दा देखिए, स्टूडेंट का देखिए, कहीं का भी कुछ भी देखिए, इसी तरीके से ये लोग कर रहे हैं और ये नहीं चलेगा। लाठीचार्ज हुई उसके बाद डर नहीं लग रहा? अरे डर क्यों डरेंगे, किस लिए डरेंगे? हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग जननायक राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं और हमें राहुल गांधी जी ने बोले डरो मत और डराओ मत। क्या कहेंगे सर, आप लोग जो आए हुए हैं अभी मार्च कर रहे हैं? देखिए, जो बच्चों पे, युवाओं पर, छात्रों पे जिस तरीके की लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, तो अमित शाह को अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह ने देश के बच्चों पर, भविष्य पर लाठीचार्ज करी है और ऐसे बच्चों पर जो यहाँ सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, जो अपने 22 बच्चों के जो सुसाइड किया है उनके लिए न्याय मांग रहे थे, तो ऐसे उसमें बच्चों पे लाठीचार्ज करना, महिला हमारी जो बहनें थी उनको जिस तरीके से इन पर अटैक किया गया है, तो कहीं ना कहीं आज युवा पूरे देश का अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई आदेश है ही नहीं, गोली तो मारी ही नहीं। तो फिर पैलेट गन के जो सबूत दिखाए राहुल जी ने खुलेआम प्रेस के सामने दिखाए, वो कहां से आए, वो किसके पास आए? वो तो कह रहे गोली मारने की। अरे भाई, वो तो सब झूठ बोलते हैं, वो तो चंदा चोरी की बात भी झूठ बता रहे थे, निकला ना चंदा चोरी, वो तो सब चीज को ऐसी बोलते हैं। अभी तक जितने सबूत मिले हैं, राहुल जी ने खुलेआम सबूत दिखाया प्रेस को वार्ता करके, वो दिखाए कि नहीं हुए? तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है अमित शाह की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? ये सारी पुलिस किसके अंडर में आती है? तो उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है? डीएम की बात कर रहे हैं कि डीएम की है जिम्मेदारी। जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो वो इसी तरीके की बात करते हैं। देश के इतने बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर युवाओं पर अगर लाठीचार्ज हो रही है, तो अमित शाह उस समय कहां थे जब हमारी बच्चियों पर लाठीचार्ज हो रही थी, बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही थी जंतर मंतर पर? अमित शाह कहां थे उस समय? नहीं, गिरफ्तारियां हो रही है लगातार, दिल्ली पुलिस कर रही है गिरफ्तारियां। देखिए, जितनी वो गिरफ्तारियां करेंगे, जितने वो प्रशासन पर के माध्यम से युवाओं की आवाज को दबाने का काम करेंगे, युवा उतनी मजबूती के साथ सड़कों पर होगा अपने न्याय के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा हैं वो जंतर मंतर की ओर जा रहे हैं और अमित शाह का इस्तीफा लेने की बात कर रहे हैं। देखिए सामने जो अभी वाहन दिख रहा है, दंगा नियंत्रण वाहन भी दिख रहा है, यही जो है 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिखा था, जिसके वजह से लोग घायल हुए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और आज यहाँ पर वाहन है और लोगों का ये मार्च भी आप दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये आज जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम लोग जो आम लोग हैं सड़कों पर उतर करके जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च निकाल रहे हैं और बाकायदा अमित शाह के इस्तीफे की बात अब सामने आ गई है। जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात नहीं चलेगा, और अब वो मुद्दा बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं अमित शाह के इस्तीफे की बात सामने आ गई है। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया दिल्ली के अंदर, जिस तरह दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने किया बर्बरता, छात्रों को मारा पीटा, ट्रेन गन चलाई है। तो यहाँ पर अमित शाह के इस्तीफे की बात लगातार ये लोग कह रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगते हुए लगातार जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जंतर मंतर रोड है आगे और इधर अशोका रोड है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान और फोर्स भी यहाँ पर काफी लगाई गई है। अमित शाह इस्तीफा दो के नारे के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे सर, अमित शाह का इस्तीफा अब आप लोग मांग के रहेंगे? बिल्कुल मांग के रहेंगे। जो छात्रों के ऊपर अन्याय हुआ है, जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन चली है, छात्रों के हाथ में कलम देने के बजाय ये छात्रों के ऊपर पैलेट गन चला रहे हैं, क्या ये देश के खिलाफ इंसाफ है? ऐसे कायर अमित शाह को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी तो अमित शाह ले नहीं रहे हैं, उनकी कह रहे हैं कि उनकी तो जवाबदेही है ही नहीं, डीएम का है। जिम्मेदारी कैसे लेंगे? वो जिम्मेदारी किस चीज की ली है? जिम्मेदारी आज तक उन्होंने नोटबंदी की नहीं ली है, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी नहीं ली है, तो किस चीज की जिम्मेदारी लेंगे? जो नोटबंदी से देश के अंदर नुकसान हुआ है, जो छात्रों का भी इतना आंदोलन हुआ है, जो छात्रों की यहाँ पे पेपर लीक हुए हैं, ओपीएस की वजह से जो गड़बड़ी हुई है, तो जिम्मेदारी किस चीज की लेंगे? ये जिम्मेदार लोग है ही नहीं। ये लोग छात्रों का दर्द और युवाओं का दर्द तब समझेंगे जब ये खुद उस दौर से गुजरे हैं।
ये तानाशाह लोग हैं। नहीं, दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है जो लोग प्रोटेस्ट में। तो ये तानाशाही तो उनका काम ही है, गिरफ्तार तो करेंगे ही। ये तानाशाही के अलावा इनको आता ही क्या है? सिर्फ तानाशाही ही करते हैं ये लोग। तो इस तानाशाही के साथ आप लोग डर नहीं रहे? बिल्कुल भी। क्यों डरेंगे? हम गांधी जी के विचारों वाले आदमी हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं और हम इस्तीफा लेके रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। भाई हर कोई जानता है झूठा कौन है आज के टाइम में। आज के अंदर देश के अंदर जो सबसे ज्यादा झूठ किसने बोले हैं? देश के प्रधानमंत्री ने बोले हैं। तो झूठे कैसे हैं? झूठे तो वो लोग हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अभी इस संसद में दिखे नहीं है। तो दिखेंगे कैसे? वो छुपते हैं, वो जाके मेलोडी खा रहे हैं। मेलोडी खा रहे हैं। मेलोडी खा रहे हैं वो जाके, कहाँ से दिखेंगे? उनको मेलोडी खाने से फुर्सत हो तभी तो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।